हाय दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं पिछले काफ़ी दिनों से कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। आज मैं फिर से एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रही हूँ। ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। कृपया इसको पूरा सुने, ध्यान से सुने। कुछ लोग कॉलेज में हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर हो जाती है, फर्स्ट ईयर का सेशन ख़त्म होने को जाता है, एग्ज़ाम सर पे आ जाती हैं, लेकिन उन सबको ये पता नहीं रहता है कि आखिर किताब कौन सी है, सिलेबस क्या है, और हम क्या क्या पढ़ें। तो सबसे पहले तो आर्ट्स सब्जेक्ट जिन लोगों के पास है उनको लिए मैं एक बात बताऊं कि आर्ट्स में टोटल 12 सब्जेक्ट होते हैं। उनमें से आपको 3 चूज करने होते हैं कॉलेज में। बाकी आपके 4 कंपलसरी होते हैं, जिनमें कंप्यूटर है, अनिवार्य हिंदी, अनिवार्य अंग्रेज़ी है, और कंप्यूटर है, और पर्यावरण हिंदी है। ओ सॉरी, पर्यावरण है। ये 4 तो कंपलसरी होते हैं। कुछ लोगों को पूछने पर पूछते हैं कि आपके क्या सब्जेक्ट है, क्या नहीं है, तो वो बताते हैं हमारे कंपलसरी वो है, कंप्यूटर है, पर्यावरण है। तो मैं दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कृपया आप अपने जो मेन सब्जेक्ट है ना उनका नाम बताएं। जैसे मेरे पास हिंदी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल, ये आपके पास अमुक 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास, तो आप इन तीनों के बारे में ही बताएं। इससे ज़्यादा जानकारी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने जैसे मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों किताबों का हिंदी साहित्य का, केवल हिंदी साहित्य का सिलेबस मैंने आपको बताया था। आज फिर भी कुछ लोग हैं वो बता रहे हैं कि मैम बुक कौन सी है। आपने सिलेबस तो बता दिया है, लेकिन बुक कौन सी है और कौन सी बुक हम लेके आए हैं, कृपया हमें बुकों के नाम बताओ। और तो मैं आज आप लोगों के लिए वही बुक आपको मैं दिखा रही हूँ जो हिंदी साहित्य में ही चलती है, तीनों ईयर्स की बुक है। वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। और कुछ लोग हैं जो नहीं जान पाते, इन्हें किताबों को पहचान पाते हैं। तो मैंने पहले आपको सिलेबस बता दिया था, फिर से मैं आपको देखो सिलेबस दिखा रही हूँ। किताब का नाम है आदिकाल और भक्तिकाल, और ये है आपका प्रथम प्रश्न पत्र, बीए फर्स्ट ईयर का है ये। और आदिकाल भक्तिकाल के नाम से बुक है। ये पद्य की किताब है। इसमें पूरा पद्य की कविताएं हैं, जिसमें से आपको 4 व्याख्या करनी होती हैं। 4 आपके मतलब सप्रसंग व्याख्या आएंगी, बाकी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, ये तो आपका सिलेबस है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। सिलेबस के साथ में आज आपको मैं बुक के नाम और बुक की कैसी कैसी दिखती है बुक, वो सब आपको मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये है कवि डोलामार दुहा है, विद्यापति है, बिसल देवराश है। इसके बाद में देखो कबीर दास है। कबीर के बाद में ये देखो सूरदास है। सूर के बाद में 6वें नंबर तुलसीदास हैं। फिर आगे जायसी हैं, गीरा है, रशखान है। तो ये पहला पेपर है। और पहले पेपर में ये आदिकाल और भक्तिकाल की प्रवृत्तियों से संबंधित आपके क्या है, टिप्पणी पर क्वेश्चन है। यही है आपके 8 पार्ट, 9 पार्ट हैं। इन 9 पार्टों में आपके 4 तो व्याख्या आएंगी, और मतलब 2 टिप्पणी पर क्वेश्चन आएंगे, और एक आप मतलब प्रत्येक कवि से एक क्वेश्चन आएगा, 4 निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे। पहला प्रश्न पत्र इतना इजी है, आप आराम से नंबर ला सकते हो। बट कुछ लोग हैं कहते हैं कि बहुत लिखा है लेकिन नंबर नहीं मिले। हिंदी साहित्य में लिखने की कला कैसी है, आपका लिखने का तरीका कैसा है, वो देखा जाता है। तो आराम से आप अच्छे से नंबर ला सकते हो। और देखो, ये दूसरा पेपर है जिसमें कहानी है, गद्य की अन्य विधाएं हैं। तीसरी, कहानी का स्वरूप, परिभाषा, कहानी के विकास, गद्य की कथित विधाओं का विकास। तो दोस्तों देखो, पहले पेपर की जो है बुक है वो देखो, आराम से देखिए। आपको लानी कौन सी है, डॉक्टर हेतु भारद्वाज की बुक है। देखो, आदिकाल और भक्तिकाल के नाम से आती है। डॉक्टर और इसके संपादक कौन है, संपादक विशेष रूप से देख के लिया करें आप, डॉक्टर हेतु भारद्वाज है। और हेतु भारद्वाज की जो किताब है वो ऑथेंटिक, बहुत अच्छी बुक आती है आपके सिलेबस के अनुसार। तो आप सिलेबस देखें। अब देखो, ये आदिकाल भक्तिकाल तो आपने किताब का नाम देख लिया है। अब इसमें देखो, ये है डॉक्टर हेतु भारद्वाज, लेखक का नाम, संपादक का नाम है, ठीक है। अब देखो इसमें
अब ये देखो, मैंने आपको बताया ना, ढोला मर्रद विद्यापति नरपति नालय कबीर सूर तुलसी जायसी मीरा रसखान, ये कवि आ गए। अभी कई बार क्या होता है, कवि के नाम रचना वही होती है लेकिन आगे के जो पद है ना वो अलग अलग होते हैं। तो पदों को देख करके, ढोला मर्रद दुहा के कितने पद हैं, कौन से पद आपके सिलेबस में हैं, वो देख के लें आप आराम से। अब ये देखो, ये आपकी बुक 1 है, ये आदि पहली किताब है, मतलब प्रथम प्रश्न पत्र की एक ही बुक है, इसमें से ही सब कुछ आएगा। अब है दूसरा प्रश्न पत्र जिसमें एक किताब का नाम कहानी चयनिका है, जिसमें मैंने जो कहानी आप लोगों को बताई है वो है, देखो ये सारी कहानियां हैं। उसने कहा था, नमक का दरोगा, मधुआ पाजेब है, खच्चर और आदमी है, मलबे का मालिक है, सजा दाजू गद्दल, पिक्चर पोस्ट कार्ड है, ठीक है, ये है। तो आप ये किताब तो केवल कहानियों की है, एक कहानी चयनिका बुक है, और एक आपकी देखो गद्य की अन्य विधाएं हैं, ये है, ठीक है। अब देखो, आपको एक चीज और मैं बताऊं कि इन दोनों में से क्या क्या है आपके दोनों, जो सारा जो उसमें तो क्या था, पद्य वाली में तो क्या था कि एक ही किताब में 9 कवि हैं, उनमें से आएगा सब कुछ। इसमें क्या है, जितने भी कहानियां हैं उनमें से 2 व्याख्या आएंगी, कहीं से भी उठा के दे सकता है। और कहानी क्या है, इजी है, एक बार 2-3 बार आप पढ़ोगे ना उसे आराम से याद हो जाएगी। और इसमें गद्य की अन्य विधाएं हैं, ये भी क्या है आपके, मतलब इसमें से दोनों किताबों में से आपके 2-2 व्याख्या और 2-2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये है द्वितीय प्रश्न पत्र की बात। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा आपको। ये था फर्स्ट ईयर का। अब है, मैं आपको बता रही हूँ बीए सेकेंड ईयर का। तो बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। बीए सेकेंड ईयर में देखो, नाटक के एकांकी एक बुक का तो नाम है, द्वितीय प्रश्न पत्र है ये। तो पहले का जो है, पहला है वो देखो, ये है रीतिकाल। तो किताब का नाम भी रीतिकाल ही है, देखो ये रीतिकाल है। और इसके लेखक डॉक्टर हेतु भारद्वाज हैं। लेखक अलग अलग आते हैं लेकिन डॉक्टर हेतु भारद्वाज जो है वो बीए के लिए, कला वर्ष के लिए अत्यंत उपयोगी किताबें होती हैं। अब इसमें से देखो, केशव बिहारी देव, भूषण गणानंद, आलम, पद्माकर सेनापति, सारे कवि हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इन कवियों के पद अलग होते हैं। तो आपके सिलेबस में मैंने आपको बता रखा है पहले की वीडियो में, तो वो सिलेबस के जो पद हैं उनको मिलाकर आप किताब लें। ये तो है रीतिकालीन काव्य संग्रह, एक प्रथम प्रश्न पत्र की बुक है। अब द्वितीय जो गद्य वाला पार्ट है, सेकंड का जो किताब है, वो इसमें एक तो आपके एकांकी के नाम से किताब चलती है, इसके डॉक्टर हेतु भारद्वाज हैं। अब एकांकी कौन कौन सी हैं, देखो मैं आपको बताऊं। ये देखो, उत्सर्ग है, तांबे के कीड़े हैं, नया पुराना है, ममता का विष है, काल पुरुष और अजंता की नर्तकी है, आवाज का नीलाम है, हरी घास पर घंटे भर है। ये आपकी एकांकियां हैं। और ये कोणांक एक नाटक है, पूरा है, इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। ये पूरा कोणांक नाटक है, ये पूरी किताब ही आपको पढ़नी पड़ेगी। अब इनमें क्या है, वही है जो फर्स्ट ईयर में है। इसमें भी किताब में 2 व्याख्या, इसमें भी 2 व्याख्या, दोनों में से 2-2 व्याख्या और क्वेश्चन आएंगे। ये है सेकेंड ईयर का, और ये है सेकेंड ईयर का है सेकेंड पेपर और फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में तो एक ही किताब है, फर्स्ट ईयर में भी एक ही किताब है, सेकेंड ईयर में भी एक ही किताब है। और दूसरा जो प्रश्न पत्र है उसमें फर्स्ट ईयर में भी 2 किताब, एक तो कहानी की है और दूसरी गद्य की अन्य विधाएं हैं। और इसमें सेकेंड ईयर में भी एक किताब पूरी नाटक की है, कोणांक की, और दूसरी एकांकी की है। तो ये 2 किताब हैं अलग अलग गद्य की। अब मैं आपको बता रही हूँ बीए तृतीय वर्ष का। अब तृतीय वर्ष में देखो, तृतीय वर्ष का भी मैंने आपको है ना, सिलेबस तो मैंने लिखवा दिया था, आपको लिखवा क्या दिया था, सॉरी, बता दिया था। अब ये देखो, इसमें पहला जो प्रश्न पत्र है उसमें आधुनिक काव्य के नाम से है, किताब का नाम है आधुनिक काव्य। ये लेखक है, कविताओं के नाम हैं। तो इसमें देखो आधुनिक काव्य, देखो ये, और इसके संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज हैं। और आप इसमें से लेखक देखो कौन कौन से हैं, ये आ रहे पूरे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, मैथिली शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सच्चिदानंद हिरन व्यासन अज्ञे हैं। और देखो मतलब मुक्ति बोध हैं, सुदामा पांडे धूमिल है, दुष्यंत कुमार, ये सभी हैं, ठीक है। ये प्रश्न पत्र पहला है। और दूसरा प्रश्न पत्र जो है उसमें क्या है, निबंधों की बुक है। एक उपन्यास, आपके निर्मला उपन्यास चलता है, एक काव्य शास्त्र की होता है। तो निबंध एक दूसरे प्रश्न पत्र जो उसकी दूसरी किताब है निबंध विहंग, और इसके संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज की बुक आती है। मेरे पास ये डॉक्टर नीतू शर्मा की बुक है, अच्छी है। और देखो इसमें निबंध कौन कौन से हैं, आप मिला के देख लें इसमें। ये सेकंड पेपर की
बात है, ये आपके कवि हैं। और एक बुक आपके उपन्यास चलता है, निर्मला उपन्यास, वो किताब अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगी कौन सी किताब, वो तो दिखाने की आवश्यकता नहीं, निर्मला उपन्यास है, वो लेखक प्रेमचंद है, एक वो चलती है। आपके तीनों ईयर में आराम से नंबर आ सकते हैं। आप अच्छे से एक बार सिलेबस देखो, किताबें देखो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको ये जो यूज़फुल जानकारी आप लोगों को दी है, ये बहुत ही अच्छी है, लाभकारी है आपके लिए, आप लोगों को इसका फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार ज़रूर मुझे बताएं कि ये आपके लिए लाभकारी है। और मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पहले मैंने आप लोगों को कितना कुछ पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, मुझे याद है। अब मैं ये चाहती हूँ कि आप कौन से कवि को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि लगातार कमेंट आ रहे हैं मैम और पढ़ी वीडियो डालो, आगे की वीडियो डालो। तो एक बार आप कमेंट करके मुझे इस वीडियो में ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी। और अपने जो सहेलियां हैं, अपने दोस्त हैं जो कॉलेज में नहीं जा पाते हैं, तो कृपया उन्हें अपने इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और जो भी आपको पढ़ना है कि कौन से के वीडियो कवि की मैं बनाऊं, कौन सी व्याख्या मैं आप लोगों को बताऊं, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, आप सब लोगों को फिर से प्यार भरा नमस्कार।